रुको रुको, कहीं जाना नहीं। ये वीडियो देख के आपको इस जमाने की सच्चाई पता चलेगी। हर धर्म ने अपना अपना एक रंग चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, इस मतलबी दुनिया में हर जगह पाखंड ही पाखंड दिखाई दे रहा है। कहीं भ्रष्टाचार का तो कहीं धर्म का पाखंड फैला हुआ है। इस कहानी को आप लोग पूरा देखिए कि कैसे एक चोर व्यक्ति भगवाधारी साधु का रूप रखकर लोगों को धर्म के नाम पर लूटता है और उन्हें मूर्ख बनाता है। पाखंडी साधु की यह कहानी आज के समय में बहुत काम की बात कह रही है। इसे जरूर देखें। भगवा रंग किसी भगवान का रूप नहीं है और इसे पहनने वाला हमेशा संत हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है, ये तो महज एक कहानी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे, लेकिन एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जा छिपा। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा वस्त्र पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा वस्त्र पहन ले तो उसके पैरों में आकर पड़ी रहती है। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगता है। पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ती है। अब उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ अपना सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया, असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सारा सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख पा रहा था। उसने सोचा क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को धन से कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम आता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने साधु से कहकर वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा अगर ये सोना मुझे मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कुछ ही देर में मन ही मन कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीत जाने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर कहीं दूर चला जाएगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वो उसके घर जाकर उससे जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग गया है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास पहले से ही एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम जाता है और उस साधु की खूब आवभगत करता है। साधु सेठ से अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है और किसी एक जगह नहीं रह सकता। उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु फिर वापस आता है, जिसको देख सेठ उससे वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का एक तिनका मेरी धोती में लटककर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, इसकी क्या जरूरत थी। तब साधु कहता है, इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी मीठी मीठी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहां से निकल जाता है। यह सब देखकर सेठ के पास बैठा व्यापारी सेठ से पूछता है कि ये साधु कौन है। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ उससे हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है
तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी साधु तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है, कैसी बात करते हो, वो एक संत है और बहुत ज्ञानी भी है, उसने तो मेरा एक तिनका भी नहीं लिया है। तब व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो फिर उस जगह चलो जहां तुमने सोना दबाया था। सेठ उसे वहां लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है, दोस्त, ये रोने का वक्त नहीं, जल्दी चलो, वो साधु अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को भी बोल देते हैं और कुछ ही देर में पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चल जाता है कि वास्तव में है कोई सिद्ध बाबा नहीं, बल्कि एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल करके कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए उसने भगवा वस्त्र पहन लिए थे। सोना मिल जाने के बाद सेठ की जान में जान आती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है, धोखेबाज है। तब व्यापारी ने कहा, तुमने देखा कि वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, वो बार बार यही दोहरा रहा था, जबकि जो सच मायने में संत होते हैं उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मित्र, आज के समय जो व्यक्ति भगवा वस्त्र पहनकर लोगों को प्रवचन देते हैं, जरूरी नहीं वो सभी संत हों। ऐसे लोग असली संतों का भी नाम खराब करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।